वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो 26 नवंबर को मनाया गया भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन दिवस। क्यों मनाया गया है 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था, परंतु यह पूर्णतः जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी। B.R. अम्बेडकर जी की जयंती पर, अम्बेडकर साहब की जयंती पर ये मनाया जाने वाला, मतलब उस पर घोषणा किया गया था और 26 नवंबर को ये मनाया जाएगा। दूसरा हमारा डे इंपॉर्टेंट है नेशनल मिल्क डे। इसको भी 26 नवंबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन जो भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी जयंती थी। इस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला हमारा न्यूज़ होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली है आत्महत्या की रोकथाम के लिए। इसका जो लक्ष्य है, परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है। 2030 तक आत्महत्या दर में 10% की कमी लेके आना है। इसमें कुछ जो है वो गाइडलाइंस हैं कि कैसे कैसे हम लोग कमी ले आ सकते हैं। इसके बाद एक डेटा इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं, जिनमें 15 से 29 वर्ष की श्रेणी में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी, साइकोलॉजिकली इनको मोटिवेट किया जाएगा। दूसरा हमारा इसमें न्यूज़ है, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से ये लॉन्च हुआ है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ है। इसमें पेलोड में समुद्री सतह की निगरानी के लिए एक महासागर उपग्रह भी शामिल है। क्यू बैंड यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं KU बैंड, इस स्कैट्रोमीटर मौसम और अन्य चीज़ों की जानकारी देगा। इसके साथ एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इसमें ARGOS एक फ्रेंच पेलोड भी अपलोड है, जो भारत और फ्रांसीसी उपग्रहों को जो है वो मजबूती प्रदान करेगा। अगला हमारा इसमें न्यूज़ है, PIDEAX लैब्स ने लॉन्च किया है भारत का पहला कोवर्किंग रिसर्च हब। कब लॉन्च किया है? इसी नवंबर 2022 में लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि नौकरी की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए यह कार्यालय जो है वो काम करेगा, मतलब लोगों को स्किल डेवलप करेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। PIDEAX के जो संस्थापक हैं वो नितिन लोहिया और लक्ष्य लोहिया जी हैं। इसके बाद इसमें हमारा अगला सीरीज होता है इंडिया एंड वर्ल्ड का यानी इंटरनेशनल न्यूज़ का। तो CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले भारत के पहले भारतीय बने हैं गुरदीप सिंह रंधावा इनका पूरा नाम है। CDU का पूरा फुल फॉर्म है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। ये जर्मनी के नागरिक हैं पर भारतीय मूल के नागरिक हैं, और ऐसा होने वाला मतलब ऐसी नियुक्ति पाने वाले ये CDU में पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में कुछ चीज़ें देखना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री का नाम जो है ले लिया, यानी पैरा एस्ट्रोनॉट का इन्होंने नाम लिया है। इनका नाम क्या है? ये पैरा ओलंपिक में स्प्रिंटर खेल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। जॉन मैकफॉल इनका नाम है, ब्रिटेन के ये हैं। इसमें क्या होगा, दिव्यांग लोगों को जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में इनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हमारा अगला सीरीज है, मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिस्र के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम देख लेते हैं। अब अब्दुल फत्ताह अल सीसी इनका जो है नाम है। ये 2 बार अभी प्रेसिडेंट वहाँ के रह चुके हैं। 2014 में जीते थे, 2018 में ये जीते हैं। इससे आखिरी बार जो है 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो थे वो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस में ये मुख्य अतिथि थे। अगला है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी का पद जीता है। 2023 से 2025 के लिए भारत का यह कार्यकाल रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन में। और इसमें कौन से पद पे रहेंगे? उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड की कुर्सी हासिल की है। इसमें सिर्फ बीमेल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले IEC उपाध्यक्ष होने वाले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित IEC की आम बैठक के दौरान IEC के पूर्ण सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों में से 90% से अधिक वोटों से भारत ने जीत हासिल की है। इसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में एक न्यूज़ है कि ये बिस्लेरी को जो है अधिग्रहित करने जा रहे हैं, यानी बिस्लेरी को खरीदने
जा रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं। जैसे टाटा टी हो गया, टेटली हो गया जो ग्रीन टी आता है, इसके बाद वाइटेक्स हो गया, मैप हो गया कॉफ़ी में। इसी तरीके से फूड के सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो टाटा संपन्न आता है जो इसका नमक आता है, टाटा ग्लूको प्लस आता है। ये सारे जो हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा सीरीज होता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज का। इसमें राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार आर सिंह ने ढाका में 22वें IOAR COM में भाग लिया। COM का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स और IORA का मतलब है इंटरनेशनल ओशियन रिंग एसोसिएशन। इसका जो है वो पूरा रिम एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसका जो है वो पूरा नाम है। 22वीं परिषद मंत्री परिषद की बैठक है। इसमें नेतृत्व वही करेंगे, राज्य मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर राजकुमार रंजन जी इसमें भाग लेने वाले हैं। IORA में जो है 23 सदस्य होते हैं। इसमें 10 संभाग भागीदारों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और पूर्व प्रतिष्ठित संगठन है ये भी आप लोग याद रखिएगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की अगली सीरीज में है रक्षा मंत्री चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। कब से होने वाला है? 26 नवंबर से 28 नवंबर तक होने वाला है। और किसके साथ करेंगे? सेबेस्टियन लेकोर्नू जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये चौथी वार्ता होने वाली है। 1998 में दोनों देशों ने एक करीबी और बढ़ते द्विपक्षीय संबंध के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो अपने विचार को कन्वर्ज किया है। तो 1998 से भारत और फ्रांस की ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, ये आप लोग जान ही रहे हैं। टाइम हायर्स एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में भारत शीर्ष 50 में IIT दिल्ली आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा संस्थान जो टॉप लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए अपने बच्चों को स्किल अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें IIT दिल्ली को 28वां रैंक मिला हुआ है। और ये भारत में जो है ना ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो टॉप 50 रैंक में आया हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा सीरीज होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। तो NIIT डिजिटल ने जीता है एसोचम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का पुरस्कार। एसोचम का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका जो है पूरा फुल फॉर्म है। इनके द्वारा एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसमें NIIT लिमिटेड ने ये पुरस्कार जीता हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोलकाता में इनका जो है वो सातवां जो है उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह चल रहा था जिसमें NIIT डिजिटल ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। एसोचम के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने देख ही लिया था। इसके साथ ही एक चीज़ और देख लेते हैं कि यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, व्यापार और वकालत समूह है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके सुमंत सिन्हा है और स्थापना इसकी 1920 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का अगला सीरीज है प्रशांत वाघ लंदन में एशियाज इंस्पायरेशनल लीडर 2022 का पुरस्कार जीता है प्रशांत वाघ जी ने। ये जानने वाली बात है कि यह पुरस्कार उन्हें उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन तथा उद्योग के विकास में अपार योगदान के लिए दिया गया है। उनकी कंपनी AQURA को एशिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड 2022 के रूप में भी मान्यता मिली है। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के सीरीज में देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर दीपा मलिक को निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपा मलिक कौन है? पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपा मलिक। और निश्चय मित्र योजना जो है वो भारत में टीबी के रोकथाम के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगली सीरीज में है वसुंधरा दोरेस्वामी RK पद्मनाभ को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। 25 नवंबर को इनकी घोषणा हुई है। 128 लोगों को टोटल दिया जाएगा जिनमें ये भी आती हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय यह पुरस्कार देता है। केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ओबिटरीज के सीरीज में यानी जो निधन हुआ है उनके सीरीज में विक्रम गोखले जी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। विक्रम गोखले जी, इनका निधन हो गया है। बॉलीवुड के जो है वो दिग्गज अभिनेताओं में से एक ये भी हैं। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है।
कौन से फिल्म सनम, मिशन मंगल, अय्यारी, भूल भुलैया अन्य फिल्मों में ये देखे जा चुके हैं। इनको जो है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, अनुमति एक फिल्म आई थी मराठी में उसके लिए। स्पोर्ट्स का अगला हमारा सीरीज होता है 5 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आप लोग याद रखिएगा, बस एक ही हेडलाइन है इसका। और ये उपलब्धि उन्होंने पुर्तगाल के तहत मैच खेलते हुए घाना के खिलाफ कतर में ये उपलब्धि हासिल की है। स्पोर्ट्स के अगले सीरीज में है भुक्या पत्री ने राष्ट्रीय अंडर 13 बैडमिंटन खिताब जीता है। तो तेलंगाना के निशांत भुक्या हैं और उड़ीसा की तन्वी पत्री हैं जिन्होंने 34वीं अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों में सिंगल्स में यह जीत हासिल की है। कहाँ पे ये आयोजन हो रहा है? यूपी बैडमिंटन एकेडमी 23 नवंबर से इसका आयोजन कर रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। 26 नवंबर से इसकी जो है शुरुआत हुई है कटरा जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कौन इसको जो है वो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के तहत इसको आयोजित किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु से अगली न्यूज है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं तमिल लेखक इमायम। इनका जो है जो दूसरा नाम है वो इमायम इनको बोलते हैं, पर इनका असली नाम है तमिल कवि जो हैं वो वी अन्नामलाई इनका जो है असली नाम है। 29 दिसंबर को यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इस पुरस्कार में जो है ना 5 लाख रुपए और एक रजत पदक के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में जो कन्नड़ स्कूल हैं उनको कर्नाटक गवर्नमेंट है उनको विशेष अनुदान देगी, साथ ही जो वहाँ पे कन्नड़ पढ़ा रहे हैं उनको भी पेंशन देने के लिए बात किया है। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में तेलंगाना के पास है। तेलंगाना के पास स्काई रूट द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा शुरू की गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में हैदराबाद में इसके निर्माण और एकीकृत के लिए परीक्षण सुविधा शुरू की गई है। टी हब में जो है ना इसको टी हब बोलते हैं। टी हब में इंक्यूबेटेड हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ने नवंबर 2022 में देश का पहला निजी रॉकेट भी लॉन्च हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्काई रूट जो है ना वो विक्रम यस हम लोगों ने एक रॉकेट डिस्कस किया था 4-5 दिन पहले, उसी को बनाने वाली स्काई रूट ही कंपनी थी जो निजी तौर पर थी। मैप इन न्यूज की सीरीज में हम लोग आज माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे गैरो, खासी, जैंतिया है, ये तीनों एक साथ आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना ये मिकर आता है, अभोर रेंज आता है और मिसमी रेंज आता है। ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, मिकर, अभोर और मिसमी का। गैरो, खासी, जैंतिया जो है मेघालय में है। इसके बाद पटकई आता है। फिर जिस तरीके से हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं पटकई आएगा, नागा जो पर्वत श्रृंखला है वो नागालैंड में है। इसके बाद मीजो हिल्स आएगा, मीजो हिल्स मिजोरम में है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से सर्कल घूम के गैरो, खासी, जैंतिया पर चला जाएगा। राजमहल हिल्स भी यहीं पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज में ये भी है। इसके बाद उड़ीसा हिल्स भी उड़ीसा के जो है वो तटीय क्षेत्रों पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी में हम कुछ माउंटेन सीरीज कल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।